एकदम फेमस वाली फीलिंग। तो कैसे हो भाई, और स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। आज है बहुत बड़ा खुशी का दिन, खुशी का भी नहीं मतलब बहुत बड़ा प्राउड का दिन है। उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं अभी के अभी नहीं सोया। भाई अगर मैं 8 बजे दिन में जागा हूँ मतलब मैं सारी रात नहीं सोया। अब मैं जा रहा हूँ सोने, लेकिन उससे पहले एक बहुत बढ़िया चीज़ बता देता हूँ। तो जो अपने मेन अकाउंट में मतलब जो मेरा पर्सनल अकाउंट है, जिसे आप कह सकते हो पर्सनल ब्रांडिंग लिए यूज़ कर रहा हूँ, उस अकाउंट पे मैं रील्स डालता हूँ, ठीक है। तो मेरे को ना अभी मैं अपने कमेंट्स चेक कर रहा था, उसमें वो चीज़ देखी, कुछ दोस्तों ने ना भाई मेरे से दोस्ती ख़त्म कर ली। पता नहीं क्यों कर ली, क्या रीज़न था, कुछ भी नहीं पता आज तक। लेकिन उनकी बहनें मेरी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करती हैं। इससे बड़ा फ्लेक्स ही नहीं है भाई कोई। मैं कोई डिसरिस्पेक्ट तरीके से नहीं बोल रहा, किसी लड़की के बारे में गलत नहीं बोल रहा, बट मैं जो फ्लेक्स वाला नेचर है ना भाई, उसकी बता रहा हूँ। फ्लेक्स तो बनता है। अब मैं जा रहा हूँ सोने। अब भाई मिलूँगा सीधा उठ के, कुछ ना कुछ काम करते हुए, नई रील बनाने को जाते हुए, कुछ भी करते हुए, नई बकचोदी आपके लिए करते रहेंगे, हर रोज़ करते रहेंगे, जब तक आपका प्यार बना रहेगा, ये धरती चलती रहेगी, हम भी चलते रहेंगे। चलो भाई जा रहा हूँ मैं सोने। भाई निकल गया अपने बड़ी को लेके। आज बड़ी अपने गर्लफ्रेंड को ठस्सा दे के आया है। यार मेरे को अपने बाबू के बारे में जान। कौन सी गर्लफ्रेंड भाई? चलो कोई नाम नहीं लेंगे, ब्लॉग तो वो भी देखती होगी है भाई। उसे बोलिए लाइक और वो कर दिया करे मेरे को, लाइक और क्या था, कमेंट। लाइक और कमेंट नहीं करती भाई, वो रीच गिर जाती है ऐसे। मुझे देखते रहते लोग। भाई अभी हम आए थे यार रील की फोटो खींचने NIT में। यहाँ पे भी और लोगों ने पहचान लिया, भाई रील बनाते ना, वही वाले हो ना, फेमस हो गए भाई तुम तो। लकी मुझे कैसा लगता है फेमस लोग के साथ घूमते भाई तू कर रात है भाई? एकदम फेमस वाली फीलिंग। अरे भाई पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। देख लो भाई आज ये किशोर के बिना खाना खा रहा है, घेवर खा रहा है, गया और फिर गैस पूरी 20% गैस। क्या हो गया? गरम है बहुत ज्यादा यार। बिल्कुल मेरी तरह। तो भाई अभी लक्की के साथ वापस आ गया था, लेकिन भाई मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से जैसे मेरे साथ हो रहा है ना कि मैं बाहर जाता हूँ, लोग मेरे को मिलते हैं, बोलते हैं भाई आप तो वही हो। वो एक जो खुशी सी होती है ना भाई। भाई मैं ये बोलना चाहूँगा तुम लोग, तुम सब भाइयों से जो भी आज ब्लॉग देख रहे हैं भाई, तुम सब में कुछ कोई बात है। अगर तुम्हें कुछ बनना है ना भाई, बस मेहनत करते चलो। मैं तुम्हें एक आज ऐसा ही ट्रिक बताने वाला हूँ ना, यूनिवर्सल ट्रिक जो हर जगह काम करती है। मेहनत प्लस मैनिफेस्टेशन। भाई ये दो चीज़ करते चलो करते चलो। ये दो चीज़ पता है कैसी हैं? ये तुम्हें भाई सालों का एफर्ट देना पड़ेगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल। और तुम्हें जब ऐसा हो जाएगा ना यार 6 साल तो हो गए यार, या कुछ हो नहीं रहा यार, क्यों कर रहा हूँ यार, फिर एक टाइम ऐसा आएगा, एक दिन में सब पलट जाएगा। एक दिन में नहीं पलटेगा मतलब एक दिन एकदम से ऐसा आएगा तुम्हारे दिमाग में ना, एक थॉट आएगा क्या मैं ये ट्राई करके देखता हूँ। और जो थॉट आएगा ना, वो अगले 3 से 4 6 महीनों में तुम्हारी लाइफ ही बदल के रख देगा। तो इसलिए मैनिफेस्टेशन करते चलो, मेहनत पूरी करते चलो, और कुछ ना कुछ भाई तुम भी बन जाओगे। मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, लोग मेरे को पहचान रहे हैं ना, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें की हैं। इन पे भरोसा रखो, अपना भी करते चलो। कैसे भाइयों, स्वागत आपका ब्लॉग डे 2 में। अभी अपना क्लोथिंग ब्रांड का शूट कर रहा था, करते करते पीछे में लाइट पुक हो गई। मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता, फ़ोन बिल्कुल ना उस एंगल पे स्टेबल है जिसको अगर मैंने छेड़ा तो चलती वीडियो ख़राब हो जाएगी। पर मैं आपको शायद लाइट दिखा सकता हूँ, रुको। ये तो भाई मेरी लाइट है, ये मैंने जुगाड़ू उसका ये बना रखा है ये। हाँ, ये इसके अंदर एक लाइट है, ये इसका मैंने फोकस फ्रेम बना रखा है। इसकी बैटरी उड़ गई चलते चलते। अब अच्छे वाला क्लोजिंग ब्रांड का शूट होने वाला था, बीच में बैटरी उड़ गई, सारा काम अटक गया। अब मैं सोच रहा हूँ ना कुछ काम है करने को, रील भी बना ली, क्लोथिंग ब्रांड की रह गई, और क्या कर सकता हूँ मुझे समझ सा नहीं आ रहा। कुछ करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो बाकी आज की बखूबी देखो करते कल रात को। अरे कल मैंने आपको सीन तो बताया नहीं सबसे बढ़िया। कल क्या हुआ कि रात को ना लक्की घर गया, तो वहाँ उसके घर से फ़ोन आ गया मेरी मम्मी को, आप लक्की को अपने पास ही रख लो, हम नहीं रखेंगे, हम उसे घर में नहीं घुसा रहे। और हमने लक्की को फ़ोन किया, लक्की कह रहा मैं तो अंदर हूँ, कोई दिक्कत की बात ही नहीं, मैं तो घर घुस गया हूँ, मैं कोई रोक नहीं रहा। तो मैंने चल ठीक है, तो पहुँच गया तो पहुँच गया। और लक्की होता ना, बोलता कि नहीं भाई वो अंदर नहीं ले रहे, मैं तो बोलता घर आ जा परमानेंट ही। हम दोनों घर रह जाते, मस्त व्लॉग बनते हर रोज़ के, रोज़ रोज़ उठते कहीं खेल रहे, कुछ खेल रहे, कुछ कर रहे, मज़ा तो बड़ा आता।
ऐसे गलत बात है, ऐसे फ़ोन नहीं करना चाहिए किसी घर में भाई, दोस्ती नहीं झेल जाती लोगों से। तो भाई क्लोथिंग ब्रांड का शूट करके हो गए हम फ्री, और अब मन कर रहा है घेवर खाने का, यादव जी का घेवर। लेकिन आज मेरे साथ यादव जी नहीं चल रहा है, आज उनसे बड़ा बदमाश चल रहा है घेवर लेने, है भाई। तो भाई आज लक्की की सेटिंग कर दी है घर में उन्होंने, मेरे घर वालों ने। अब कल पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी तो घेवर खाना है मम्मी, 1 किलो घेवर खाऊंगा, चलेगा? 2 किलो खाओ मैं हाँ चलो, एक बार फिर से उसका जवाब दे दो। इसका आपकी नज़रों में मेरी कितनी कीमत है? अनमोल हो आप। ओहो, उसमें चलो 500 रुपये देना काट के। 500 कैसे मंदिर चलो देखो देखो कैसी ब्लॉग चालू होते, खुश हो रही है। चलो मैं नया PS5 भी दिलाता हूँ, 50,000 रुपये का ये बस। 2 जूते के साथ पीएस के चक्कर में आगे तक चूड़ा लगवाया मुझे। हम देखने कितने खुश खेलते हैं, आप हमारे अपने बच्चे खुशी नहीं दिख रही? तभी तो खुशी हुई, मैं खुश हूँ, ऐसी बात नहीं है। खुद जो आके ठकू ठकू खेलता है हमारे साथ। तो ये पापा को भी लगा रही हो, आप भी खेलो जा। आज पापा को लपेटे में देखते हैं पापा खेलते नहीं खेलते। भाई देख ले, ऐसे ऐसे हमारा घर बनता भाई। तो इसके हाँ? सुंदर हाथों से बेटे को इससे खाने का बड़ा शौक है ना लक्की भाई, इसलिए तो बड़ा स्वाद लगता है। घेवरा समझ आ रहा मेरे को भाई, खुश है। देख रहा है साइड से, कैमरा तो चालू नहीं हो रहा, कैमरा घेवर से पालू। मैंने देख लिया। खुश है फिर, घेवर पार्टी होगी और क्या? भाई। बहुत है ना। घेवर ही घेवर अपने पास। बस हो गया मेरा बस खा ले और आधा घंटा हो जाएगा। रोटी तो खाता नहीं है 2 पीस हो गए बस, बहुत है। तीसरा खा ना, लो, क्या कहते हैं? भाई। तो खाने घेवर खाने लाया के बाद इसलिए इसलिए लाए थे भाई हम कि तू खा लेगा अच्छे से। ना 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 मैं नहीं खिलाता आंटी हूँ। जनरली रखो मैं खिलाता हूँ। अब बताओ कैसे खा रही? मेरे हाथ से तो नहीं खाता, उसके हाथों से तो बिल्कुल खा लूंगा। बोलेगा दे भाई, तू भी दे ही देगा। तू भी दे ही दे। तो ले जाए असली मैच। मम्मी बिल्लू बॉक्सा और पापा कुंवर और ले पैरी। तो भाइयों मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि लक्की और क्या सीन चल रहा है उसके घर पे या फिर हमारा। ये हुआ क्या कि लक्की के घर पे ये सीन है कि 10 बजे घर पे वापस चाहिए तो वापस चाहिए। अब उसका क्या है कि उसको 9 बजे सुबह ऑफिस जाना है, ठीक है। 7 बजे तो ऑफिस से निकलता। ऑफिस कहाँ पे? दिल्ली में। रहते कहाँ? फरीदाबाद में। फरीदाबाद में भी एंड में, स्टार्टिंग में भी एंड में जाके, जहाँ फरीदाबाद बल्लभगढ़ शुरू होने लगता है वहाँ पे, मतलब इतना आगे में थोड़ा पहले। कि अब है क्या, वो 9-7 बजे वहाँ से निकलता है। रास्ते में ट्रैफिक, मथुरा रोड पे आना, लाल बत्ती और गलियों में से पहुँच के वो अपने घर पहुँचता है। 7:30 तक उसे वहीं बच जाते हैं। 7:30 से वहाँ बच जाते हैं। कपड़े बदलना, खाना, बंदा थका हुआ तो थोड़ा रेस्ट करना, फिर वो उससे बाद में निकलता है घर से बाहर 8 बजे। अभी 8 बजे वो घर से बाहर निकला है और 10 बजे वापस भी चाहिए। 2 घंटे बच गए। अब 2 घंटे में उसे वहाँ से मेरे घर भी आना है, या मैं अगर उसके घर भी आता हूँ तो हम घूमेंगे तो सही, कहीं तो जाएंगे। अब आसपास भी चाहे कहीं घूम ले, चाहे कुछ खाने चले जाएँ, चाहे कहीं चले जाएँ। तो जब से PS4 सही हुआ तब से आपको पता है वो मेरे घर आ जाता, हम खेलते रहता टेकन और बस। अबे वाह बताओ, वो 8 से 10 बजे तक वो अगर मेरे घर पे आया हुआ है तो 2 घंटे तो हम टेकन खेलेंगे नहीं। वो आएगा, पहले मेरे से बातें करेगा, 1000 बातें, फिर शाइन के साथ बैठेगा, मेरे भाई के साथ बैठेगा, उसके साथ टेकन खेलेगा। आपको तो पता है भाई, गेम में इतनी स्पीड टाइम निकलता है, इतनी स्पीड से टाइम निकलता है। कभी टेकन लगा ले, कभी कोई कार रेसिंग गेम लगा ले, कभी कुछ लगा ले, कभी World War 2 लगा ले। इसमें करते कराते 10 बज जाते हैं। अब भाई टाइम का पता ही नहीं लगता कि 10 बज गए, और उस गेम में इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है कि छोड़ने का मन नहीं कर रहा। तो खुद सोचो, वो अगर 9 से 8 बजे तक ऑफिस जा रहा है, कितना हो गया, मान लो 10-12 घंटे को जैसे होगा, उतने बजे तक तो इतने घंटे ऑफिस में उसने अपना काम किया, वो अपने महीने की कमाई पूरी कर रहा है, अपना पूरा काम कर रहा है। तो उसको इतना भी हक नहीं है कि वो कम से कम 4 या 5 घंटे खेल ले भाई कहीं। 5 घंटे चल बहुत ज़्यादा, 5 घंटे जोड़ो, 8 बजे से 5 घंटे खेलेगा तो 12 बज जाएंगे, लेट हो गया। 11 बजे तक बैठने दो, 11:30 बजे तक बैठ जाए, कोई दिक्कत है नहीं। अब कल क्या सीन हुआ कि मेरे घर पे उसके घर से फ़ोन आ गया कि हम नहीं रख रहे लक्की को, आप खुद रख लेना। ये क्या मतलब है? मैं बिल्कुल बोलता हूँ मैं रख लेता। मेरे को अगर उसका फ़ोन आता ना भाई मेरे को घर वाले नहीं रख रहे, मैं बिल्कुल 1 मिनट नहीं लगाता, मैं उसको बुला लेता वापस कि आ जा भाई, मज़े से रुक, रात भर टेकन खेलेंगे, छुट्टी मार कल तो ऑफिस की। भाई लक्की मेरा इतना अच्छा दोस्त है, इतना अच्छा दोस्त है ना, मतलब मैं उसे बचपन से जानता हूँ। बचपन से तो बहुत ही पहले, जब मैं शायद 9-10 साल का हूँगा ना, या उससे ही पहले, तब उसे मैं तब से जानता हूँ। हम दोनों एक दूसरे को तब से जानते हैं।
आज की डेट में भाई मेरा क्लोथिंग ब्रांड है, मेरी इतनी हेल्प करता है ना वो, भाई कोई नहीं आगे कर सकता। मेरे गिनती के दोस्त हैं, एक निखिल, जय और लक्की, यही आपको मेजर ब्लॉग में दिखते होंगे, इनके अलावा कोई इतना मेजर आता नहीं है। कोई आता होगा तो भाई सॉरी, मैं तेरा नाम भूल गया, दिल में मत लियो। पर यही 3 लोग हैं भाई जो मेरी बहुत हेल्प करते हैं क्लोथिंग ब्रांड में, मेरे यूट्यूब में, मेरे क्लोथिंग ब्रांड में। अब लक्की का क्या है, लक्की मैं बिल्कुल साफ बोलता भाई मेरे साथ वीडियो मत बनाया कर। मैं उसको बोलता नहीं भाई मैं तो बनाऊँगा, अब मैं दोस्त हूँ, मैं तो उसे छेड़ूंगा भाई। लेकिन कभी उसने वीडियो में ऐसा नहीं शो किया ना भाई वीडियो मत बना, फ़ोन पकड़ दिया ऐसे किया, नहीं भाई कभी नहीं करता। उसे पता है कि इसका काम है, ये इसी के थ्रू अपना करियर बनाएगा, तो इसको सपोर्ट करते चलो। वो मेरे को क्लोथिंग ब्रांड में सपोर्ट करता है, वो मेरे को यूट्यूब पे सपोर्ट करता है। उसने मुझे कभी किसी चीज़ में ये नहीं बोला कि भाई यहाँ मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता। वो जब जब उस पर टाइम हुआ तब मेरे पास भाई आया है, मैं उसके पास गया हूँ, हमने बहुत मौज मारी, बहुत मौज मारी भाई। ये समझ लो अभी पिछले साल से उसकी और मेरी दोस्ती बहुत बड़ी हो गई, बहुत ही बड़ी दोस्ती हो गई है। न्यू ईयर साथ में, दिवाली साथ में, होली साथ में, बर्थडे साथ में, और हर शाम तो आपको पता ही है साथ में। अब ऐसे दोस्त को मैं बोलूँ कि भाई नहीं तो अपने घर वालों की सुन, उसका मन क्या है कि मैं गेम खेलूँ, मैं तो बिल्कुल उसे बोलूँ मैं तो गेम खेल। हम एक वैसी बात बताओ, उसकी उम्र है 25 साल की, कुछ टाइम बाद उसकी शादी हो जाएगी। पहले तो आप उसे रोको, बाद में उसकी बीवी घर आ जाए तो वो उसे रोके। देखो मैडम जी, आप उसकी शादी होनी है, ब्लॉग कभी ना कभी उसकी बीवी देख सकती है आगे जाके। वो भी मुझे बोलेगा कि भाई ये ब्लॉग डिलीट कर दियो, मैं कि नहीं डिलीट करूँगा। वो ब्लॉग देख ले तो भाई उसे समझ आना चाहिए तेरे साथ जो आज़ादी होनी चाहिए थी वो नहीं रही। तो खुद कमा रहा है, तो खुद की गाड़ी ओन कर रहा है, बस क्या है आजकल घर ही तो नहीं है ना, एक खुद के पैसे है, खुद की कमाई है, खुद की गाड़ी है ना, बस पैसे ही तो नहीं और घर ही तो नहीं है तेरे पास। तो वो भी आगे बन जाएगा भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। बट अब खुद सोचना यार, मैं लक्की को नहीं, लक्की घर वालों को बोलना चाहूँगा कि अगर वो इतना काम कर रहा है पूरे दिन में, तो क्या वो 4 घंटे भी डिजर्व नहीं करता अपने मन के? ऑफिस उसे मन मार के जाना ही जाना है। हफ्ते में 4 महीने में से 4 छुट्टियाँ मिल गई, 4 छुट्टियाँ वो एक हफ्ते की यूटिलाइज कर लेता है। अब वो 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे ऑफिस में काम करके अगर आ रहा है खेलने के लिए, तो क्या वो डिजर्व नहीं करता 4 घंटे भी अपने लिए निकाल ले, खुश होकर खेल ले? हैं कोई है लॉजिकल बात है ना भाई ये सारी की सारी। अगर आप इतना काम कर रहे हो दिन में, आप डिज़र्व नहीं करते खेलना? हर कोई करता है भाई। अब वो मेरा दोस्त है, उसके लिए मैं स्टैंड ले सकता हूँ और ले भी रहा हूँ, मैं बिल्कुल ले रहा हूँ। बट दिक्कत ये उसके घर का मैटर है। मैं इतना सब जो भी बोला, मैं उसके घर वालों का नाम नहीं ले रहा, मैं उसको किसी स्पेसिफिक नाम नहीं ले रहा, ये मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ बस कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे घर पे भी तो सीन है, मेरे घर पे भी सीन है, मैं तो उससे छोटा कितना हूँ, वो 25 का है, मैं 25-24 का, 19 का ही हूँ अभी। मेरे घर पे तो कोई कुछ नहीं बोलता भाई। अब 11 बजे तक बाहर हो, 12 बजे तक बाहर हो, जैसे ठीक है 12 बजे चल ओवर हो जाता है, पूरे 12 बजे तो मुझे भी टेंशन हो जाती है भाई, घर जाना 12 बज गए, घर जाना 12 बज गए। बट ये तो वो सेंस नहीं बनती ना भाई, एक तो 25 साल का एज, कोई छोटी मोटी तो है नहीं, बड़ी एज है भाई। ऊपर से कमा भी रहा है, खुद की गाड़ी भी रखी हुई है, खर्चे भी खुद उठाता है अपने, ऐसा तो है नहीं घर वाले से पैसे मांग रहा हो, घर पे डिपेंडेंट हो। फिर उस पर इतनी रिस्ट्रिक्शन क्यों लगानी? उसे जीने तो दो। फिर बाद में बोलोगे हमारा बच्चा तो हमसे छुप के काम करता है। ऑब्वियसली करेगा काम, अपने मन का ही करेगा, चाहे आप उसे समझा लो, रोक लो, बाद में छुप के करेगा। हर कोई करता, मैं भी करता हूँ, मेरे घर वालों को पता है। मेरे घर वाले छोड़ो, मेरा भाई भी करता होगा, आप भी करते होगे भाई। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है भाई, ये थोड़ा सा ना, मैं मेरे घर में मेरी मम्मी बहुत बढ़िया, वो इस नेक्स्ट जनरेशन को समझती है, उन्होंने जनरेशन गैप ना ख़त्म कर रखा। उन्होंने जो मेरे को सिखाया भाई, मैं वही यहाँ पे बोल देता हूँ कि थोड़ा सा ना इंडियन, खासकर इंडियन पेरेंट को सोचना चाहिए कि आपका लड़का आपके साथ कितना ही इमोशनली अटैच है और कितना खुला पड़ा है। क्या आपने उसे स्पेस दी है खुलने की? क्या आपको आगे बता सकता है? मैं लिख के दे रहा हूँ आज से 70% इंडिया, 70 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 70-80% इंडियन पेरेंट्स से उनके लड़के बात नहीं करते होंगे, घर वाले बात नहीं करते होंगे, बिल्कुल नहीं करते होंगे भाई। बिहेवियर ही ऐसा है, बांध के रखो, कोई जाने नहीं देना, लड़का है बिगड़ जाएगा, आवारा हो जाएगा। भाई कहाँ आवारा हो जाएगा? मेरा पूरा दिन कैसे जाता है? क्लोथिंग ब्रांड का शूट कर लो, यूट्यूब का शूट कर लो, वेबसाइट की डेवलपमेंट के लिए कुछ नया बना दो, बैनर पेज बना दो, पोस्ट खींचो, एडिट करो, और मैं रात को तब भी 11 बजे तक घर आ रहा हूँ, 11:30 बजे तक घर आ रहा हूँ। क्या मैं बिगड़ रहा हूँ इसमें? मैं अपना काम ही तो कर रहा हूँ ना भाई। मेरा काम अब मेरे से मांग रहा है भाई इतना टाइम, तो मैं क्या करूँ? छोड़ दूँ काम? यही मेरा करियर है, यही मेरा पाथ है, यही मेरा सब है, और मैं उसे छोड़ दूँ क्यों? क्योंकि मेरे घर वाले नहीं मान रहे,
भाई मैं आपको बिल्कुल सच चीज़ बताता हूँ, आपके करियर में बहुत काम आएगी। अगर आपके पास आज की डेट में कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसे ग्रैब कर लो। आपके घर वाले मना कर रहे हैं, आपके को बाहर वाला मना कर रहा है, या वो कोई भी मना कर रहा है, लेकिन अगर आपको लग रहा है ना कि भाई ये काम मैं कर सकता हूँ, इससे मेरा फ्यूचर बन सकता है, करके देखो, ट्राई करो। फेल थोड़ी हो जाओगे। मैं कह रहा हूँ फेल कभी नहीं होगा भाई इंसान, आप सिर्फ और सिर्फ सीख के निकलोगे हमेशा कहीं से। अगर आपने मान के चलो ट्राई किया, हो सकता है आप ट्राई करो आपको बहुत बड़ा कुछ बन जाए, लेकिन अगर आप अपनी घर वालों की सुनो आपको कुछ भी नहीं हो पाएगा। और होगा पता क्या, आज की डेट में सबसे ज़्यादा इतना एम्बिशन ना मेरी एज में वाले में होता है, 18 से लेकर 25 27 तक की उम्र वालों में होता है कि हम कुछ करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। बहुत तो सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि मेरे घर वालों ने मना कर दिया, मेरे घर वालों ने बोला था मत करो, रिश्तेदारों ने बोला था मत करो। भाई देखो, तुम्हारी जब एक बार एज निकल गई ना, उसके बाद अगर तुमने घर वालों को बोला कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी, आपने करने नहीं दी, घर वाले पता क्या बोल देते हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझको बोल देते हैं, तुझे लगता था कि तू कर लेगा तो क्यों नहीं किया। जिसको करना होता है वो कर लेता है, जिसके पास नहीं रिसोर्स होते वो भी कर लेता है। अब मैं आपको अपनी बिल्कुल सच बात बताता हूँ। मैं ना पहली बार बोल रहा हूँ ये, कि जब मैं 8 साल का था ना भाई, मैं 8 साल में अपना पहला यूट्यूब चैनल बना दिया था। और मैं ये भाई बोलना चाह रहा हूँ, किसी से रिक्वेस्ट है मेरी, कोई भी अगर कोई ऐसा बंदा हो ना जो मेरी पुरानी वीडियोस निकाल सके, मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल बता रहा हूँ, जोश जेम्स नाम से या इसी किस नाम से होगा, उसमें से उस चैनल को ऐसे ढूंढ के मेरी पुरानी वीडियो निकाल लो। मैं बहुत खुशी से उन वीडियो को देखूंगा। मैं खुद बोलता हूँ वो इतनी क्रिंज वीडियो है, इतनी क्रिंज वीडियो कि मैं आज शायद खुद ना देख पाऊँ, पर भाई वो एक अपॉर्चुनिटी मैंने ग्रैब करी। 8 साल की उम्र का बच्चा क्या होता है भाई, 8 साल की उम्र का बच्चा क्या होता है। मैं इतनी उम्र से लगा पड़ा हूँ कि मेरे को यूट्यूब करा, उसके बाद मैंने अपना एड्स का ऑडिशन दिया, एक्टिंग का ऑडिशन दिए, मॉडलिंग करी, थिएटर किया। भाई मैं 8 साल की उम्र से कुछ ना कुछ करता ही आ रहा, कुछ ना कुछ करता ही आ रहा कि मैं अब ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। मैं स्पोर्ट्स भी खेला, मैंने सब कुछ किया, डांस में पार्ट लिया, सब लिया। मेरी 8 साल की उम्र से कोशिश है कि अपना करियर मैं बना लूँ, करियर मैं बना लूँ, करियर मैं बना लूँ। अब 8 साल के बच्चे में दिक्कत है, कंसिस्टेंसी की कमी है। मेरे बचपन से ठीक है भाई, ये तरीका था कि मैं कुछ करूँगा, मैं कुछ बढ़ूँगा, मैं कुछ आगे करूँगा, बट भाई आप मौका तो दो, अपने आप को मौका तो दो। अब सेम इसी केस में क्या है, मेरे घर वालों ने स्टार्टिंग से मुझे ऐसा रखा, मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। मैं एक चीज़ और बताता हूँ, इन सब के बाद ना जब मैं 16-17 का हुआ तो मेरे हाथ में आई ट्रेडिंग। आपको पता आजकल मार्केट में स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, भाई मैंने बहुत अच्छे से करी। मैंने ये समझो अपने कंसिस्टेंटली 16,000 रुपये मैंने लगाए थे। 16,000 को मैंने 25,000 रुपये कर दिया था। कम से कम 4-5-6 महीने के आसपास कोई ऐसा टाइम था, उसको मैंने 25,000 रुपये कर दिया था। अब वो कोई गलत तो नहीं था, इसमें रिस्क भी था, पैसा चला जाता, लेकिन मेरी मम्मी ने कभी मना नहीं किया। बोली क्या होगा, तो उड़ा देगा 16,000 रुपये, उड़ा दे, इतना तो तू एक साल में उड़ा देता होगा, तो अपने PS पे खर्चा कर देगा, अपने साइकिलों पे कर देता होगा बचपन में, तो यहाँ भी कर ले, क्या पता 16,000 का 25 कर दे, 50 कर दे। मैंने उन्होंने बिल्कुल 16 करके 25 वापस दिए थे, बहुत खुशी से लिए भाई उन्होंने। बस ये, अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सेम ये मैं आपको लक्की के सीन पे लेके जाता हूँ। उसे अगर इतने कंट्रोल होंगे ना तुम, अगर उसके घर वाले या फिर आपके घर वाले इतने कंट्रोल्ड हैं, बहुत सी चीज़ें आप मिस कर दोगे भाई, सिर्फ यही सोच के कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मेरे घर वालों का माइंडसेट ऐसा है, मैं उनको नहीं समझा सकता। भाई मत समझो, आपका फ्यूचर है, आपको संभालना है, आपको तो आगे जाकर अपने घर वाले भी संभाल लें। आप ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि नहीं भाई मैं तो नहीं कर सकता, मेरे पास तो नहीं है फंड्स, मेरे पास तो नहीं है रिसोर्सेज। आपको घर वाले संभालने ही पड़ेंगे, फिर चाहे कुछ भी करना पड़ जाए भाई, कोई भी काम करना पड़ जाए आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको अपने घर वाले संभालने। तो आज की डेट में अगर आपको अपनी हक की लड़ाई लड़नी पड़ रही है ना, लड़ो। अपने काम से रिलेटेड हो, अपनी खुशी से रिलेटेड। खुशी क्या है, आप शाम को बाहर निकल रहे हो, अगर मेरी उम्र के हैं, मेरे को पता हर रोज़ 3 दोस्त बाहर निकल जाते हैं स्कूटी लेके, खुशी मिलती है ना? पूरे दिन में नहीं मिलती, घर बैठ के भी खाली बैठ के नहीं मिलती, रील चला के नहीं मिलती, घर वालों से बात करके नहीं मिलती। लेकिन मतलब शाम के 6 बजे बाद की गेड़ी है ना, वो जितना खुश कर देती है बंदे को, वो भाई कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आपको अपने हक के लिए लड़ना है, अपने काम के लिए लड़ना है, बिल्कुल लड़ो भाई, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है इस चीज़ में। इसको कुछ बुरा नहीं हो जाता, आप सोसाइटी में कोई ब्लैक शीप नहीं बन जाते कि आपने अपनी लड़ाई लड़ी, आप घर वालों से लड़ गए तो आप बेकार हो, आप आवारा हो, घर वालों की इज्जत नहीं है। भाई क्यों नहीं है, घर वालों की इज्जत है, इसलिए इतने प्यार से बात करता हूँ अभी भी। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं बाकियों की कह रहा हूँ। मेरे तो घर में बहुत सही सीन है,
अगर आपके घर में ऐसा है कि आपको रोका जाता है तो बंदा भाई बड़े से बड़ा एक्शन भी ले सकता है। कुछ तो ऐसे आप कितनी न्यूज़ आ जाती हैं कि बच्चे ने अपने ये कर दिया, घर वालों के साथ ये कर दिया। अभी तक कितनों ने नहीं किया, अपने अंदर दबा के बैठे हैं बस। क्यों? क्योंकि भाई घर वालों की इज्जत है तो घर वाले भी तो करें ना, घर वाले भी तो उसे सपोर्ट करें ना। कुछ काम करना तो करना, तो पैसे दो, कुछ तो दो। थोड़ा डुबा ही देगा। आपने इतना पैसा उसकी स्टडी में लगा दिया, उससे आज तक पूछ लेना उसे क्या आता होगा। जो भी कुछ बड़ा बनने को हुआ ना भाई, पैदा हुआ, उसका पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता होगा, बिल्कुल नहीं लगता होगा। मेरा खुद नहीं लगता, मेरा खुद बड़ा हाल ख़राब था। पढ़ाई से उनके समझ आती है जो सिस्टम में बैठना चाहते हैं, और उनके समझ नहीं आती जो सिस्टम ब्रेक करके औरों के लिए सिस्टम बनाना चाहते हैं। मेरा बस भाई इतना ही बोलना था। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई होगी ये वाली। इतना बोलना था कि अपनी हक की लड़ाई लड़ो। आज तुम्हारे पास टाइम है, कल नहीं होगा, और जब एक बार टाइम निकल जाएगा तो कोई तुम्हें नहीं साथ देने वाला, कोई तुम्हें नहीं पूछने वाला। सब ने एक ही चीज़ बोलनी है, जिसने करना होता है वो कर लेता है। और तुम इसी लाइन को फंस जाओगे, टाइम निकल चुका होगा और तुम भी मन में सोचते रहोगे सही बात है, करना होता तो मैं कर लेता। आज ही लड़ो, इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो कि भाई मेरे घर वाले नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहे, कोई वो नहीं मान रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि रिवेंज लेने पहुँचो ना, बट अपना फ्यूचर बनाने के लिए अगर लड़ाई करनी पड़े, अपनी खुशी के लिए, बाहर घूमने के लिए, बिजनेस खड़ा करने के लिए लड़ाई लड़नी पड़े तो बिल्कुल लड़ो, उसमें कुछ गलत नहीं। इसमें बहुत से लोग मेरे को कमेंट कर देंगे भाई गलत इन्फ्लुएंस करता है, बहुत गलत तरीका है तेरा, तू बच्चों को लड़ाई की तरफ करके जा रहा है। मैं बच्चों को लड़ाई की तरफ नहीं कर रहा भाई, मैं उनको वो तरीका दे रहा हूँ जो उनके घर वालों ने नहीं दिया। सिस्टम क्या कहता है, रिस्क मत लो, बस पढ़ाई करो, डिग्री लो, मास्टर की डिग्री लो, जॉब कर लो। ये है ज़िंदगी? है ज़िंदगी? नहीं है ना भाई। सिस्टम तोड़ के निकलना पड़ेगा तब आप कुछ कर लोगे। और मैं कह रहा हूँ क्या होगा, यही सिस्टम तोड़ो तो रिस्क आएगा आपके ऊपर कि कुछ नहीं हुआ तो क्या, यही ना। आज की डेट में कितने लोगों के पास BBA डिग्री है, MBA की डिग्री है। कितनी न्यूज़ आपने सुनी है कि जस्ट एक क्लर्क की नौकरी निकलती है, वैकेंसी निकलती है 15,000 20,000 की, और 15,000 25,000 50,000 लोग पहुँचे होते हैं। कुछ तो MBA होल्डर्स होते हैं भाई, क्या है इनमें? नहीं है इनके पास भाई जॉब। और मैं कह रहा हूँ अगर मान के चलो आपने सिस्टम ब्रेक भी किया, बिजनेस शुरू किया, फेल हो गया, कंपनी क्या देखती है, डिग्री या स्किल? स्किल। आपकी जब CV में लिखा होगा ना, रेज्यूमे में लिखा होगा कि एक बिज़नेस शुरू किया, एक्सपेंसेस मैनेज किए, इतनी सेल्स करी, मार्केटिंग हैंडल करी, आपने अपना CRM देखा, मैनेज किया, अपना HR मैनेजमेंट खुद किया, अपने लोग ढंग से हायर किए, बिज़नेस को यहाँ से यहाँ लेके गए, उसके बाद चाहे फेल भी हो गया, क्या दिक्कत है कि एक बंदा जो सिर्फ BBA करके कॉलेज से निकला है, MBA करके कॉलेज से निकला है, उसका एक्सपीरियंस क्या है? 0। आपका एक्सपीरियंस क्या है? 5-6 साल का एक्सपीरियंस है आपका, वही सीधा बिजनेस रन करने का। जॉब तो बड़ी एक ही पोस्ट होती है, एक ही पोस्ट मिली है, उसी को करना आपने। बिजनेस में आपको सब कुछ करना, आप तो ऑलराउंडर हो भाई, समझे। रिस्क में कुछ नहीं आता, घर वाले डरेंगे, आपको भी डर लगेगा, जब कुछ अलग करने चलोगे तो डर तो लगेगा ही लगेगा, बस करना ज़रूर है भाई। मैंने अपने बिज़नेस में अच्छा खासा पैसा ठोक रखा है, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। मैं कह रहा हूँ बिज़नेस चल रहा है, मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैं बिल्कुल बोलता हूँ, मैं कुछ नहीं छुपाता। लोग अपने बोलते नहीं नहीं बिज़नेस तो ठीक है, नहीं, मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल पर अच्छा चल रहा है। बट अब ऐसा है कि इतना चलता हो बिज़नेस को किसी की भी नज़र लग जाती है। चलते चलाए बिज़नेस 2020 में कोविड के चक्कर में बंद नहीं हो गए, कितने बिज़नेस बंद नहीं हो गए। इसलिए बोलता हूँ रिस्क तो हर चीज़ में भाई। ले ऑफ नहीं हो गए 2020 में, आप जितनी मर्जी पढ़ाई कर लो, ले ऑफ हो गया, कर लो कुछ, आ जाओ। कंपनी को क्या बोलोगे, नहीं निकाला, नहीं निकाला, रोना पर उनके सामने बैठ के, समझे। इसलिए आज रिस्क लो, चाहे अपने बिजनेस के लिए हो, अपनी खुशी के लिए हो, अपने घूमने के लिए हो, अपनी मेंटल पीस के लिए हो। आज वो लड़ाई लड़ो, वो रिस्क लो, और फ्यूचर में अपने आप को आज़ाद कर लो। नहीं तो बाद में टाइम निकल जाएगा और लोग क्या बोलेंगे, जिसको करना होता है वो कर लेता है। ठीक है भाई, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई, आज का बाबा ज्ञान ख़त्म। अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जय भैया वापस आ चुका होगा तो वापस हम आपको बकचोदी वाले गुण में मिलेंगे। बाय बाय।